परम पावन दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम, जो श्री श्यामा श्याम को ही परम रस प्रदान करता है, जो रस सागर हैं, जो रस सिंधु है श्याम सुंदर, और जो रस विलासिनी जिनसे अनंत अनंत रस प्रकट होता है, उन श्री राधा रानी, उनको भी परम आनंद परम आह्लाद को देने वाला ये श्री वृंदावन धाम है। वस्तुतः श्री श्यामा श्याम ही दिव्य धाम के रूप में श्री वृंदावन धाम के रूप में विराजमान है। आइए भगवान श्री श्यामा श्याम श्री प्रिया प्रीतम की महती कृपा से हम आपको श्री वृंदावन धाम की दिव्याति दिव्य श्री वृंदावन महिमामृत, अर्थात जो वृंदावन धाम की जो महिमा, वृंदावन धाम की महिमा तो वस्तुतः अनंत अनंत महिमा है, अनंत अनंत महिमा है। उसकी महिमा को तो वाणी में कहा ही नहीं जा सकता, शेष शारथ कोई नहीं कह सकता इसको। वृंदावन की अनंत महिमा, वृंदावन की महिमा को तो स्वयं श्याम सुंदर, स्वयं श्यामा श्याम भी नहीं कह सकते, क्योंकि वृंदावन तो अनंत महामहिमामृत है। तो जब श्यामा श्याम भी कहते कि मैं इस वृंदावन धाम की महिमा नहीं कह सकता, तो हमारे जैसे महापापी और जीव तुच्छ जीव वाला कैसे कह सकते हैं। तो भी वृंदावन धाम की महिमा कहने को एकमात्र एक ही उद्देश्य है, वृंदावन धाम की महिमा मैं गाऊंगा तो उससे मेरा कल्याण होगा, मेरे हृदय में श्री वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा होगी, मेरा परम हित होगा, मेरे हृदय में वो परम रस वृंदावन रस प्रकट होगा। और जो जीव इस वृंदावन महिमामृत को श्रवण करेंगे, यत् किंचित यथाशक्ति येन केन प्रकार, किसी प्रकार से कैसी भी किसी भाव से जो भी मनुष्य इसको सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा, उनके हृदय में इस वृंदावन धाम के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव प्रकट होगा, और उनके हृदय में भी वृंदावन रस प्रकट होगा। और इस वृंदावन धाम की महिमा को गाने से श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी श्री श्यामा श्याम वो भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वृंदावन धाम उनको अतिशय प्रिय है। वृंदावन 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 वृंदावन, ये वृंदावन धाम और इसका नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, श्री श्यामा श्याम को बहुत प्रिय है। तो आइए हम श्री वृंदावन महिमामृत की ओर चलते हैं। यह श्री वृंदावन महिमामृत का जो गान है, उसकी महिमा को हम श्री श्यामा श्याम की ही महती कृपा और उनकी ही परम इच्छा से मेरे हृदय में इस प्रकार से मन में आया कि मैं इसको यत् किंचित मैं इसको कहने का प्रयास करूं। इसमें यदि कुछ भी अच्छा कुछ भी लगे तो इसमें महापुरुषों की कृपा मानना चाहिए, संतों की कृपा हरि कृपा मानना चाहिए, और इसमें कोई भी दोष हो, कोई दोष बन जाए तो इसमें मेरी ही कोई ना कोई दोष समझना चाहिए, मुझ अज्ञानी का ही दोष है। अतः कृपया करके हमारे जो शब्द हैं उनमें भावपूर्वक दृष्टि रखा जाए और समझा जाए कि यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो केवल केवल जीव को भगवान की ओर ले जाने के लिए, श्री वृंदावन धाम अर्थात वृंदावनेश्वर श्री श्यामा श्याम उनके चरणों में ले जाने के लिए ही यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है। श्री वृंदावन 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 धाम की जय। श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जय जय श्री वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय जय श्री वृंदावन
जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय जय वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवीडो नदर्सुधया पूरयन् गोपीवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः सदा 12 वर्षीयां रत्नभूषणभूषितां शृङ्गारसिन्धुलहरीं भक्तानुग्रहकातराम् यस्या कदापि वसनाञ्चल खेलनोऽथ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थिमानि योगीन्द्रदुर्गम गतिमधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशीपि प्रह्लादिनारदिपराशर पुण्डरीकव्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमानि परं भागवतान् नमामि। जगद्धात्री नमोस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसीकल्याणी नमो विष्णु प्रियशुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकामदुघे सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः। श्रीवृन्दावन विहारिणे नमः। श्रीप्रिया प्रीतं चरणारविन्दो विजयते श्रीमद्
भगवद् भक्तेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की जय। वृंदावन गुल्म लताओं की जय। यमुना मैया की जय। रजरानी रस रानी वृंदावनेश्वरी की जय। गोवर्धन गिरिराज बरसाना धाम की जय। श्री ब्रजमंडल दिव्याति देवी परम धाम की जय। समस्त रसिकाचार्य चरणारविंद की जय। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। श्री वृंदावन जय वृंदावन जय जय वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन। आइए आप सभी लोग भगवान श्री प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम श्री राधा गोविंद की दिव्यात दिव्य चिदघन घनाघन दिव्यात दिव्य परम धाम श्री वृंदावन धाम की ओर चलते हैं। यह श्री वृंदावन धाम जिसकी महिमामृत का आज से हम प्रथम शतक का हम इसमें गायन करेंगे। आइए सभी लोग चलते हैं। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। इस वृंदावन नाम में वृंदावन बिहारी बिहारी निजू संपूर्ण प्रेम तत्व सब विराजमान है। सभी सखियाँ सभी गोप ग्वाल सब विराजमान है। संपूर्ण वृंदावन रस तत्व विराजमान है। आइए सभी लोग भावपूर्वक इस दिव्य वृंदावन महिमामृत का गान को पढ़ते हैं सुनते हैं। अथ प्रथमं शतकं श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजा स्वात्मानमेवार्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नित्यादरादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे।
श्री राधा तथा श्री मुरली मनोहर के चरणार बिंदों का निरंतर ध्यान स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में आत्मसमर्पण कर एवं कल्याण गुण सागर भक्त शिरोमणि वृंद की चरण कमलों में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम कर आनंद पूर्वक मैं श्री वृंदावन के दिव्य चिन्मय वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। यहाँ श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम श्री राधा तथा मुरली मनोहर के चरणार बिंदों को मैं निरंतर मैं उनका स्मरण करता हूँ, ध्यान कर उनको प्रणाम करता हूँ और अपने गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में अपना आत्मसमर्पण कर अपना सर्वस्व समर्पण करके और कल्याण गुण सागर भक्ति शिरोमणि वृंद की चरण कमलों में अतिशय आदर सहित मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री वृंदावन धाम को मैं प्रणाम करता हूँ। ईशोपेयस्य महिमामृतं वारे राशि पारम प्रयातु मनिलंब तत्र कीन्ये किंत्वल्पमप्यहम् अतिं प्रणयाद विज्ञाय स्यायं धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। जिस श्री वृंदावन की महिमामृत समुद्र के पार जाने में स्वयं ईश्वर भी असमर्थ है, फिर इस काम के लिए और कौन साहस कर सकता है। किंतु अत्यंत प्रीतिपूर्वक मैं इस समुद्र में यत् किंचित अवगाहन कर भी धन धन हो जाऊंगा, इसलिए ही मेरी यह चेष्टा। अर्थात यहाँ श्रीपाद जी कहते हैं कि जिस वृंदावन की महिमामृत को जो समुद्र के पार जाने में, अर्थात ये जो वृंदावन के जो महिमा है इसको गाने में, इसको वर्णन करने में स्वयं ईश्वर भी असमर्थ है, स्वयं श्री कृष्ण भी असमर्थ है इस वृंदावन की महिमा गाने में। फिर मैं अथवा कोई और कैसे साहस कर सकता है, कोई और कैसे साहस कर सकता है। शेष शारद आदि कोई भी इसके लिए साहस नहीं कर सकते हैं, तो भी इसका मैं गान करूँगा तो मैं कृत हो जाऊँगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊँगा। जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित्र के लिए कहते हैं कि भला मुझ में क्या सामर्थ्य है कि मैं श्री रामचरित्र को मैं लिखूँगा, मैं गाऊँगा, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं तो इसीलिए ये मैं गाना चाहता हूँ, वर्णन करना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो वाणी है वो वाणी कृतार्थ हो जाए, धन्य धन्य हो जाए और सभी का कल्याण हो जाए। यही बात सोच करके सभी जितने भी भक्तगण हुए उन्होंने सब हमेशा जब भी कोई कथा कही है वे हमेशा यही कहते हैं कि हम यहाँ जो कुछ भी हम भगवान के गुणों का जब वर्णन कर रहे हैं, भगवान की लीला का जो वर्णन कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि हमें कोई सामर्थ्य है, हमें सामर्थ्य किंचित मात्र थी ही नहीं। और फिर ये तो दिव्य धाम है, दिव्य स्वरूप है, इनका कैसे हम कुछ भी हम वर्णन करने में समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण वाणी जो कुछ भी प्रकट होती है वो भगवान की जो विशिष्टतम जो स्वरूप हेतु हैं उनसे ही प्रकट होती है। भगवान के विशिष्टतम स्वरूप जैसे सरस्वती वो वाणी की अधिष्ठात्री कहलाती है। जब वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मैया जब भगवान के गुणों को बोलने में और उनका वर्णन करने में असमर्थ था, वो अनंत काल तक कहते रहे तो भी वे कभी भी इस गुणों का अंत नहीं होगा, तो फिर भला हम तुच्छ जीव कैसे कह सकते हैं। तो भी इसीलिए कहना चाहते ताकि हमारा कल्याण, हमारी जो वाणी है वो धन्य धन्य हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारे हृदय में इस वृंदावन धाम या फिर हम जिन भगवान का हम गुण का गान कर रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी प्रीति हो, इसके लिए गाया जा रहा है। श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोरयात्म स्वरूपम अत्याश्चर्यं प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि हृया वा विधातुं न नेति ब्रूयुर्यत्रोपनिषदः इहात्रत्यवार्ता कुतस्तुयां। हे श्रीमद् वृंदाटवी अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक परमानंद विद्या रहस्य युक्त जो आपका स्वरूप है उसकी मेरे हृदय में स्फूर्ति कराओ। पूर्ण ब्रह्मामृत के ही वर्णन करने में लज्जित होकर जब उपनिषद नीति नीति पुकार रहे हैं, तब श्री वृंदावन की महिमा के विषय में और क्या कहा जाए। यहाँ श्रीपाद जी कहते हैं कि हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन टवी, आपका जो यथार्थ जो स्वरूप है उस रहस्य को मेरे हृदय में आप इसको स्फुर्त कराओ। अर्थात आप मेरे हृदय में इस अपने दिव्यादिव्य स्वरूप को आप प्रकट कराओ, ताकि
उसको मैं वर्णन कर सकूं, यद किंचित यथाशक्ति मैं उसका वर्णन कर सकूं। फिर कहते हैं पूर्ण ब्रह्मांड तथा जो ज्ञान की जो सर्वोत्तम अवस्था कहते हैं, ब्रह्मांड का जो सुख होता है, उस ब्रह्मामृत का ही वर्णन करने में जब उपनिषद वेद आदि नीति नीति कहते हैं, बस इतना ही नहीं, ना इति स नीति, अर्थात इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, और है और है और है। जब ये कहते वो थक जाते हैं, वेद उपनिषद आदि पुराण आदि सब थक जाते हैं, तब इस वृंदावन की महिमा के विषय में क्या कहा जाए। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कार महामाधुरी सारस्वार चमत्कृति चमत्कृतिम हरिरसोत्कर्षस्य काष्ठां परां दिव्यं स्वादिरसैकरम्य सुभगाशेषं नाशेषादिभिः शेषैर्गम्य गौड़ोग्यपार मनीषम संस्तौमी वृंदावनम। जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास सौभाग्य से पूर्ण चमत्कारित्व जनक है, जो स्थान महामाधुर्य का सार होने के कारण अति विस्मयकर है, जो स्थान श्री हरि की श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, अपराकृत एवं आस्वादनीय मुख्य उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित हैं, अथवा उन्नत उज्ज्वल रस के द्वारा ही जो अशेष भाव से एकमात्र रमणीय एवं सौभाग्य मंडित हैं, ईश्वर सहित शेष आदि देवतागण पर्यंत जिसकी गुण राशि का वर्णन करते हुए पा नहीं पा सकते हैं, ऐसे श्री वृंदावन की मैं निष्दिन समय प्रकार से स्तुति करता हूँ। कहते हैं जो स्थान श्री राधा कृष्ण जी के विलास सौभाग्य से पूर्ण, अर्थात कि जो स्थान जहाँ पर श्री राधा गोविंद जी का दिव्याति दिव्य महादिव्य प्रेम विलास जहाँ पर निरंतर होता रहता है, ऐसा चमत्कारी यह श्री वृंदावन धाम है। फिर कहते हैं कि जो स्थान महामाधुर्य का सार है, अर्थात तो जो मधुरता जो प्रेम होता है उसका भी जहाँ सार है, वैसा वृंदावन धाम। फिर कहते हैं जहाँ श्रृंगार रस की पराकाष्ठा होती है, अर्थात जहाँ पर जितनी जो लीलाएँ होती है वो श्रृंगार रस की पराकाष्ठा की वो श्री वृंदावन धाम में आपको मिलेंगी। मतलब सर्वोच्च श्रृंगार रस की सर्वोच्च सीमा केवल श्री वृंदावन धाम में मिल सकता है। तो जो ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएँ आदि जिस स्थान में होती हैं, फिर कहते हैं कि अप्राकृत और अस्वादिनी मुख्य उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, अर्थात जो जहाँ अपने जिस स्थान पर अप्राकृत तथा प्रकृति, ये संसार प्रकृति के अधीन है और प्रकृति स्वरूप है, और इस संसार के ऊपर कौन परमात्मा है, वो कौन कहलाती है, अप्राकृत कहते हैं। तो भगवान क्या अप्राकृत हैं। फिर क्या कहा अप्राकृत, ठीक है, अप्राकृत एवं आस्वादनीय। फिर क्या है उज्ज्वल रस की अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, अर्थात ये कि जिस स्थान पर अप्राकृत आस्वादनीय, अर्थात जिसका स्वाद लिया नहीं जा सकता किंतु स्वाद युक्त है, ऐसा दिव्यात दिव्य वो ऐसे दिव्य रस है। आस्वादनीय इसलिए कहा गया है कि उसका स्वाद लिया नहीं जा सकता किंतु उसमें दिव्य स्वाद होता है। तो वो दिव्य स्वाद कैसे फिर चखा जाए कि वो कैसा होता है। वो दिव्य स्वाद ऐसे आता है कि जब स्वयं श्री वृंदावन धाम स्वयं कृपा करते हैं, या स्वयं श्री श्यामा श्याम जब कृपा करते हैं, तो वो दिव्य स्वाद ही जो आस्वादनीय है, अर्थात स्वाद लेने के लिए हमको जिस इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है तो इंद्रियों से परे है, तो वो जो स्वाद है वो स्वाद अपने आप स्फुरित होने लगता है। जैसे कि भगवान का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान हम किसी वाणी, किसी शास्त्र आदि के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते जी। इसे ज्ञान कहते हैं। यथार्थ में जो ज्ञान होता है यथार्थ में वो भगवान की कृपा से ही आता है। और वो कैसे आता है, वो स्फुरित हो जाता है, हृदय में अपना उसका प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से ये भगवान के दिव्याति ये प्रेम तत्व है। तो ये प्रेम रस है, ये प्रेम रस से ये स्वाद इसका नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये वाणी की अगम्य अर्थात वाणी के द्वारा नहीं लिया जा सकता, ठीक है। नेत्र के द्वारा प्रेम को नहीं देखा जा सकता, ठीक है। जिह्वा आदि के द्वारा भी प्रेम को नहीं चखा जा सकता है। हम संसार में जितने प्रकार के विषय भोग आदि जो कुछ देखते सुनते हैं वो 5 प्रकार की होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ही 5 प्रकार के विषय भोग होते हैं। तो ये जितने भी 5 प्रकार के विषय भोग हम ग्रहण करते हैं वो अपने इन इंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। तो इंद्रियों से परे है ज्ञान परे हैं, और ज्ञान से भी ऊपर उच्च कोटि का और है प्रेम।
तो ये दिव्यातिदेव ये महाप्रेम रस है। तो जिस स्थान पर दिव्यातिदेव ये रस निरंतर बरसता रहता है, फिर कहते हैं ईश्वर सहित। ईश्वर सहित कहा गया, देखो ईश्वर सहित अर्थात स्वयं श्री कृष्ण, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, शेष आदि देवता कट पर्यंत जितने भी हैं, जितने भी भगवान के जितने भी अनंत अनंत स्वरूप हैं, वो भी इसकी गुणों का वर्णन कर नहीं सकते, पा नहीं पा सकते। फिर कहते ऐसे श्री वृंदावन की मैं प्रणाम करते स्तुति करता हूँ मैं। फिर आगे कहते हैं प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनमे सर्वागमायोत्युजतां देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढप्रेमा समास्तीयतां राधा जाने रूपास्यतां स्थिरचर प्राणी संतोष्यतां श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मनाश्रयताम् प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनहे सर्वागमायोज्यतां देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढप्रेमा समास्तीयतां राधा जाने रूपास्यतां स्थिरचर प्राणी संतोष्यतां श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मनाश्रयतां। प्रेमोत्कंठा से श्री वृंदावन की चिंता कर, विलुंठन के लिए सर्वांगों का नियोग कर, इस भौतिक देह को समर्पण कर, सुदृढ़ प्रेम की समाश्रित हो, श्री राधा नागर की उपासना कर, श्री धाम की स्थावर जंगम प्राणी मात्र को संतुष्ट कर। इसी प्रकार सर्व से श्री वृंदावन का ही काय मनोवाक्य से आश्रय ग्रहण कर। यहाँ श्रीपाद जी महाराज जी सभी जीवों को श्री वृंदावन धाम के इस दिव्य रस को प्राप्त करने के लिए बताती है कि इसकी क्या रीति है, किस प्रकार से इस वृंदावन रस को प्राप्त किया जा सकता है। तो कहते हैं प्रेमोत्कंठता, एक कहना चाहिए एक दिव्य प्रेम में व्याकुलता जो आती है, उस प्रेम से बिल्कुल उत्कंठ होकर, बिल्कुल व्याकुल होकर के, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अनन्य भी उत्कंठा हो केवल श्री वृंदावन धाम के प्रति, और तीव्र इच्छा हो श्री वृंदावन धाम के प्रति। इस प्रकार से बिल्कुल प्रेम में व्याकुल होकर के श्री वृंदावन का क्या करो, चिंता करो। चिंता अर्थात चिंतन करो, उसके में सोचो विचार करो, कैसा श्री वृंदावन धाम, कैसे वृंदावन धाम कैसी कैसी लीलाएं होती हैं। फिर कहा विलुंठन के लिए सर्वांगों का नियोग कर, अर्थात संपूर्ण अंगों सहित श्री वृंदावन धाम का चिंतन करो, अथवा संपूर्ण अंगों में जो आसक्ति हमारी है उन सब को छोड़ करके केवल श्री वृंदावन का आश्रय लो। अर्थात इस देह की भी चिंता ना करके श्री अर्थात अपने देह की सुध को भूल करके श्री वृंदावन धाम का ही चिंतन करो। फिर कहा गया है कि श्री राधा नागर की उपासना करो, श्री श्यामा श्याम की उपासना करो, श्री प्रियाजू की उपासना करो। फिर कहा कि श्री वृंदावन धाम की स्थावर जंगम अर्थात इस मतलब इस श्री वृंदावन धाम में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे, गुलमलता आदि, अर्थात एक बाहरी भाषा में कहें तो सजीव निर्जीव जो कुछ भी, जड़ चेतन जो कुछ भी है, सबको श्री श्यामा श्याम श्री राधा गोविंद का स्वरूप माने, श्री वृंदावन धाम का स्वरूप माने। इस प्रकार से उनको सबको श्री श्यामा श्याम का स्वरूप मान करके उनको क्या करें, उनमें जब हम सब स्वरूप मानेंगे, भगवान श्री प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का हम स्वरूप मानेंगे, तो हम उनमें भी कभी भी हम राग द्वेष की भावना नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रेम करेंगे। और क्या कहा गया है, प्राणी मात्र को संतुष्ट कर, अर्थात इस पूरी श्री वृंदावन धाम में जितने भी जीव जंतु से लेकर जितने भी स्थावर जंगमात में जितने प्राणी मात्र हैं और सजीव निर्जीव आदि जितने भी आपको जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको अपने आँखों से आपको जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उन सबको क्या कर संतुष्ट करो। कैसे संतुष्ट करें, आपसे जैसी आपसे सेवा हो सके वैसी आप सेवा करें। जैसे पशु पक्षी आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, इन सब की सेवा करो। वृक्ष को आप दुलार करो, वृक्ष को मानो साक्षात ये श्री प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप है, सखिया है, सखागढ़ है। आप इनको बड़ी हरा भरे करिए, जल अर्पित करिए, इनका ख्याल रखिए, प्रेम करिए इस प्रकार से। और पशु पक्षी आदि उनका ख्याल रखिए, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करिए, उनको जल आदि की व्यवस्था कीजिए, उनसे प्रेम करिए,
कैसे, क्या मान करके? श्यामा श्याम की स्वरूप मान करके आप इसका क्या करें, आप इनको संतुष्ट करें। तब श्री वृंदावन धाम की कृपा से आपकी हृदय में कुछ क्षण, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ श्री वृंदावन का रस कुछ प्रकट हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, वेदांता प्रतिपादयन्ति मुक्तो नो चेत्ततः किं मम मन्यन्ति न च शास्त्रगर्त पतिता दुस्तर्किणः किं ततः नो चेद भागवतानुभूति पदवीं यातस्ततः किं मम स्वात्मा वज्र सहस्रविद एव न स्पंदेत वृंदावनात्। श्री वृंदावन की महिमा वेदांत समूह मुख से मुख्यावृत्ति से प्रतिपादन ना करें तो मेरा क्या, शास्त्र रूप गर्त में गिरे हुए कुतार्किक गण यदि श्री वृंदावन का सम्मान ना करे तो इससे मेरी हानि क्या। एवं श्री धाम का महात्मा भक्तों के अनुभव गोचर ना हो तो भी मेरा क्या, किंतु मेरा शरीर सहस्त्र वज्रों के द्वारा छेदित भेदित सा होकर भी श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित मात्र चलित ना हो। यहाँ श्रीपाद जी महाराज जी क्या निष्ठा बता रहे हैं, कैसी निष्ठा होना चाहिए। कहते हैं कि जो वेदांती, जो वेद उपनिषद आदि इनका जो वर्णन करते रहते, जिसमें परमात्मा का ही इसमें वर्णन है, लेकिन जो वेद और उपनिषद आदि के जो उसका जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने वाले जो होते हैं, जो साधक या जीवात्मा जो भी होते हैं, तो वो सब कुछ ज्ञान की उसमें मुख्य चर्चा होती है। तो वो ज्ञान की चर्चा के कारण वो क्या कहते कि श्री वृंदावन धाम है, अच्छा स्थान है, दिव्य स्थान है, अच्छा पुण्य क्षेत्र है, इतनी कह सकते हैं बस। उनकी दृष्टि में सब ऐसे ही है। जैसे वेदांत में कहा गया है ना कि एक परब्रह्म परमात्मा, बस वही परम तत्व, जो आत्म तत्व है वही परमात्म तत्व है, केवल एक अद्वैत ब्रह्म है, बस वही सत्य, बाकी सब मिथ्या है, ऐसे कहा गया है। तो यदि कोई ऐसा कहता है कि भाई केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, वृंदावन मिथ्या, तो हमको क्या करना उनसे। फिर आगे क्या कहते हैं कि शास्त्र उपगर्भ में गिरे हुए कुतार के कारण यदि श्री वृंदावन का सम्मान ना करें, जो शास्त्र के गर्त में पड़े हुए, अर्थात जिसने शास्त्र को तो समझा है नहीं, लेकिन शास्त्र की दलदल में जो पड़े हुए, शास्त्र के जो जंजाल में पड़े हुए हैं, तो वो जो कुतार्किक होते हैं वो कहते हैं कि भाई, कहते हुए कि श्री वृंदावन का ये सब श्यामा श्यामा हम कैसे माने। वो कहेंगे कि भाई कि श्वान जो होता है वो अस्पर्शनीय होता है, उसके स्पर्श नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि भाई कि वो अलग है, वो वृक्ष अलग है, गाय अलग है, ये अलग है, वो अलग है, यह कहेंगे, वो अपने शास्त्र दिखाएंगे। तो जिसको जो कहने तो हमको तो श्री वृंदावन धाम के हमको गुणगान गाना है। फिर कहते हैं कि हे श्री वृंदावन धाम, हे श्री श्यामा श्याम, मेरा शरीर सत तथा हजारों वज्रों के द्वारा भी छेदित, अर्थात बार उसके शरीर में यह कम से कम हजारों बार और हजारों वज्रों द्वारा उसका छेद कर दिया जाए, मेरे शरीर का अंग काट दिया जाए, तो भी ये मेरा जो शरीर है वो श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित मात्र कभी चलित ना हो, अर्थात श्री वृंदावन से दूर कभी ना जाए। कितना भी मतलब इस शरीर के कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, लेकिन श्री वृंदावन धाम से बिल्कुल भी अलग ना हो। फिर आगे कहते हैं, प्रोदंचत पिक पंचमं प्रविलसद वंशीसु संगीतकं शाखाखंड शिखंडे तांडवकलं प्रोल्लासी वल्लयं वल्लीद्रुमं भ्राजन मंजो निकुंजकं खगकुलश्चित्रं विचित्रं मृगैर नाना दिव्य सरासरित गिरिवं ध्यायामि वृंदावनम। जिस धाम में कोकिलाएं उदात्त ऊंची पंचम स्वर में आलाप करती हैं, वंश की सुमोहन तान के साथ जिस स्थल पर सुमधुर संगीत श्रुति गोचर होता है, जिस धाम के प्रति वृक्ष की शाखाओं पर मयूरों का तांडव नृत्य सहित अस्फुट मधुर ध्वनि होती है, जहाँ की लता एवं वृक्ष समूह फल फूलों से उल्लसित हो रहे हैं, जो धाम मंजुर निकुंजों से शोभित है, जहाँ नाना प्रकार के विहंग कुल एवं पशु विहरते हैं तथा नानाविध दिव्य सरोवर एवं नदियों की पर्वता कीर्ण है, ऐसे श्री वृंदावन धाम का मैं ध्यान करता हूँ। यहाँ बताते हैं वृंदावन धाम कैसा है, वृंदावन धाम में क्या है।
कहते हैं इस वृंदावन धाम में जो कोकिलाएं हैं ना, वो क्या करते, उदात ऊंची ऊंची आवाज़ जो निकालते, ऊंचे स्वर निकालते हैं, तो उसमें पंचम स्वर आलाप करते हैं। ये पंचम स्वर कुछ और नहीं, प्रेम ही है। पंचम स्वर किसे कहा गया, प्रेम को कहा गया। तो प्रेम जो उसमें जो आवाज़ आती है वो प्रेम, क्यों प्रेम कहा गया, क्योंकि यहाँ की जो कोकिलाएं हैं ना, वे तो है ही दिव्य महात्मा सकगणादि गोप गोपी आदि, ये तो है ही। और ये जो आवाज़ लगाती है तो वो क्यों आवाज़ लगाती हैं, सामान्यतः संसार में जो है सामान्य जो कोकिलाएं आदि वो आवाज़ लगाएंगे तो इन कहा जाएगा कि वो पंचम स्वर में आलाप कर रही हैं। लेकिन हाँ, श्री वृंदावन धाम में जो आवाज़ लगा रही हैं वो श्री श्यामा श्याम को प्रसन्न, उनको प्रसन्न, उनको हंसाने के लिए, उनको खुश करने के लिए भी पंचम स्वर आलाप कर रही हैं। फिर कैसे कहते हैं कि वंशी के सुमन तान के साथ जिस स्थल पर सुमधुर संगीत श्रुति गोचर होता है, कहते हैं कि यहाँ पर वंशी का जब तान जब आलाप किया जाता है तो ऐसा सुमधुर संगीत जो श्रुति गोचर होता था, सुनने में ऐसा बिल्कुल होता है कि बिल्कुल साक्षात सारे संगीत ही आ गए हैं। फिर कहते हैं जिस श्री वृंदावन धाम की शाखाओं पर मयूर अर्थात मोर का तांडव नृत्य सहित अस्फुट मधुर ध्वनि होती है, अर्थात मयूर जब नृत्य आदि करते हैं तो उसमें दिव्य दिव्य इसमें मधुर ध्वनि प्रकट होती है। फिर कहते हैं कि जिस वृंदावन धाम की लता वृक्ष समूह इतने उल्लसित होकर दिखाई दे रहे हैं कि श्री श्यामा श्याम का ही स्वागत कर रहे हैं। फिर कहते हैं जो धाम मंजुल निकुंज शोभित है, जहाँ नाना प्रकार अनेक प्रकार के पशु पक्षी आदि विहार करते रहते हैं, जहाँ दिव्याति दिव्य सुगंध आदि फैली रहती है, दिव्य सरोवर नदी आदि हैं, पर्वता की तथा कई प्रकार के पर्वत हैं। ऐसे श्री वृंदावन धाम को मैं प्रणाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ मैं। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः। स्थूल सूक्ष्म कारण एवं तुरी ब्रह्म श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि मथुरा गोकुल श्री कृष्ण की गोचारण स्थली श्री वृंदावन एवं श्री वृंदावन मध्यवर्ती गोपियों की क्रीड़ा भूमि, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। कहा गया है कि श्रेष्ठतम बताया गया है कि कौन किससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो है सो वस्तुतः एक ही तत्व है, किंतु प्रेम और लीला वैशिष्ट में इसमें भेद हो जाता है, एक लीला के रूप में, एक रस और लीला की वैशिष्ट में। तो कहते हैं कि स्थूल अर्थात इस संसार जो है वो स्थूल कहलाता है। इससे इस संसार जो स्थूल है इससे अच्छा क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या, सूक्ष्म है। ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन होता है सूक्ष्म। ठीक है, उससे सूक्ष्म उससे श्रेष्ठ क्या है, कारण है श्रेष्ठ। ठीक है, उस कारण से श्रेष्ठ कौन है, तुरी ब्रह्म श्रेष्ठ है। हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उससे जो सूक्ष्म वो कारण शरीर है, उस कारण शरीर उससे ऊपर कौन है, आत्म तत्व, और उसी आत्म तत्व को वही तुरी ब्रह्म कहते हैं। तो तुरी ब्रह्म श्रेष्ठ है। उस तुरी ब्रह्म से ऊपर श्री वैकुंठ जो श्री हरि विष्णु जी का दिव्य धाम वो श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ श्री द्वारिका है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वैकुंठ से ज़्यादा द्वारिका में मधुरता और दिव्य दिव्य मधुर लीलाएँ हैं। फिर उससे श्रेष्ठ जन्मभूमि मथुरा गोकुल आदि है। फिर उससे ज़्यादा श्रेष्ठ जन्मभूमि मथुरा गोकुल से ज़्यादा श्रेष्ठ श्री कृष्ण गोचारण स्थली श्री वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। एवं श्री वृंदावन मध्यवर्ती गोपियों की क्रीड़ा भूमि, ये उत्तरों से श्रेष्ठ, अर्थात अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की गोचारण स्थली श्री वृंदावन श्रेष्ठ है। और श्री वृंदावन में भी कौन से स्थान जहाँ गोपियाँ आदि रहती हैं, जहाँ श्री श्यामा श्याम, ऐसा वो दिव्य क्रीड़ा भूमि श्री वृंदावन धाम वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर कहते हैं अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद्राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा अतिशय आश्चर्यजनक एवं परिदृश्यमान जगत से अतीव जगत से अति सुंदर श्री राधा जी की कुंजवाटी शोभित है। विशुद्ध तथा पूर्णतम जो आद्य श्रृंगाराख्य भाव है श्री राधा जी की कुंजवाटी तत्स्वरूपा है, एवं उसका समस्त उपकरण उस भाव की भांति उन्मादना ही उत्पन्न करने वाला है। कहते हैं यह श्री वृंदावन धाम अति आश्चर्यजनक है, था यहाँ अति आश्चर्य होते हैं। यह चमत्कारी वृंदावन धाम है, दिव्या दिव्य यहाँ पर लीलाएँ चलती हैं। यहाँ श्री राधा रानी कुंजवाटी है। फिर बताते हैं कि
ये श्री वृंदावन धाम विशुद्धतम पूर्णतम श्रृंगाराख्य भाव है, अर्थात यहाँ पे श्रृंगार का समुद्र बह रहा है, ऐसा समझिए आप। श्री राधा जी की कुंजवाटी तत्स्वरूपा है, उसका समस्त उपकरण उस भाव की भांति उन्मादना ही उत्पन्न करने वाला, अर्थात यह कि श्री राधा रानी की जो कुंज और वहाँ की जितने भी स्थान आए हैं, अर्थात कुंज गुलमलता आदि जो कुछ भी है, वो ऐसा लगता कि मानो श्री राधा रानी की ही सेवा कर रहा है। अब अंतिम आज श्लोक इतना वर्णन करते हैं, इसके पश्चात फिर विराम करते हैं। तत्रैवाविर्भाव यद्रूप शोभा वेदज्ञान्योन्यानुरागात् भूतौघो नित्याभंग प्रोन्मदानंगरंगो राधा कृष्णो खिलता स्वाली जुष्टो। उस स्थान पर रूप शुभा वेदग्धि तथा पारस्परिक अनुराग के अद्भुत सागर का एवं नित्य तथा अभंग उन्मादनकारी अनंग रंग का आवर भाव कर श्री राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ मिलकर लीला करते कहते श्री वृंदावन धाम में निरंतर रूप शोभा विराजमान, अर्थात निरंतर भगवान की रूप माधुरी यहाँ पर बरसती रहती है। फिर परस्पर अनुराग, इसका अद्भुत सागर अर्थात परस्पर जो प्रेम है उसका ये सागर यहाँ पर निरंतर विराजमान रहता है। फिर कहते अनंग रंग, अनंग किसी का आगे काम को कहा गया, काम को कहा गया है। आप बाहें दृष्टि देखेंगे आप तो पुराण आदि में कहा गया है कि अनंग अर्थात काम, लेकिन हाँ अनंग से तात्पर्य काम करने से नहीं है। अनंग यहाँ पर है श्री प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है, दुव्या दिव्य प्रेम। तो यहाँ कहीं भी काम का शब्द कहीं आए समझ लीजिए यहाँ काम नहीं, काम नहीं, यहाँ पर प्रेम है। तो कहा प्रेम रंग का आविर्भाव कर श्री राधा कृष्ण अपनी सखी साथ मिलकर लीला करते हैं। कहते श्री श्यामा श्याम श्री राधा गोविंद श्री राधा कृष्ण जी प्रेम रंग का आविर्भाव कर, अर्थात प्रेम रंग, प्रेम के समुद्र है वृंदावन धाम, उस प्रेम के समुद्र में दिव्य दिव्य प्रेम की रस वर्षा श्री श्यामा श्याम करते हैं। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन 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 श्री वृंदावन। जय जय श्री राधे श्याम।